लाहौर की वाहिद खातून एसएचओ डाकुओं की साथी निकली। डाकू डकैती करते और डकैती करने के बाद डकैती का सामान आपस में बांटने के लिए इस खातून एसएचओ के घर पहुंच जाते। न सिर्फ यहां बैठकर डकैती का सामान आपस में बांटते बल्कि डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला भी इस खातून एसएचओ के हवाले कर देते। कहते हैं जब मुहाफिज ही चोरों के साथ मिल जाएं तो इस इलाके का, उस इलाके की आवाम का अल्लाह ही हाफिज और अल्लाह ही मालिक है। ऐसा ही डकैती का एक मुनफरिद वाकया लाहौर में पेश आया कि जब पुलिस ने डकैतों को पकड़ा तो डकैतों ने बड़े अजीबोगरीब इंकशाफात करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम इस डकैती की वारदात में अकेले नहीं बल्कि हमारी सरपरस्ती एक खातून एसएचओ कर रही है। लेकिन क्या ये कहानी इतनी ही सीधी और इतनी ही आसान है? ये मामला इतना ही सीधा है जितना डाकुओं की जुबानी बताया जा रहा और मीडिया की जुबानी उछाला जा रहा है, या फिर इस कहानी में कई झोल हैं? आज की वीडियो में जानते हैं। नाज़रीन, इस मुनफरिद डकैती में 2 एफआईआर दर्ज होती हैं। सबसे पहले लाहौर के इलाके काना में एक डकैती होती है जिसमें 9 मुल्जमान को नामजद किया जाता है। मुल्जमान कीमती घड़ियां और 2 आईफोन मोबाइल चोरी करके ले जाते हैं। न सिर्फ वो कीमती घड़ियां और मोबाइल चोरी करते हैं बल्कि जिस शख्स ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त दी होती है उसके बेटे को जाते हुए 4 फायर मारते हैं, जो कि अब भी जख्मी हालत में जनरल हॉस्पिटल में एडमिट है। इस पहली एफआईआर के बाद पुलिस हरकत में आती है और एक सरकारी नंबर प्लेट वाली होंडा सिविक गाड़ी को पकड़ती है। उस गाड़ी के अंदर से 2 मोबाइल फोन पकड़े जाते हैं जिनकी मदद से पुलिस 3 मुल्जमान को गिरफ्तार करती है। और जब पुलिस उनसे तफ्तीश करती है तो वो मुल्जमान मजीद आगे अपने साथियों का पता बताते हैं। लेकिन यहीं से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। दौरान तफ्तीश डाकू ये बताते हैं कि हमारी सरपरस्त एक खातून एसएचओ है। जब हम डकैती करते हैं तो डकैती करने के बाद डकैती का सामान आपस में बांटने के लिए उस खातून एसएचओ के घर, जो कि शालीमार लाहौर में वाक़ है, वहां चले जाते हैं। वहां न सिर्फ हम अपना सामान आपस में बांटते हैं बल्कि डकैती में इस्तेमाल होने वाला असला भी उस खातून एसएचओ के हवाले करते हैं। पुलिस जब डाकुओं की मजीद अच्छे से तफ्तीश करती है तो डाकू इस बात पे रजामंद हो जाते हैं कि वो न सिर्फ शालीमार के उस घर की निशानदेही करेंगे बल्कि वारदात में इस्तेमाल होने वाला असला भी बरामद करवाएंगे। उसके बाद पुलिस शालीमार के उस घर पर रेड करती है तो वहां से न सिर्फ वारदात में इस्तेमाल होने वाला 9mm पिस्टल बरामद होता है बल्कि एक हाजिर सर्विस लाहौर की वाहिद खातून एसएचओ सनिया अशरफ भी गिरफ्तार हो जाती हैं। नाज़रीन, यहां तक की कहानी से साफ जाहिर होता है कि उस एसएचओ ने किराए के डाकू पाल रखे हैं। जैसे कि पुलिस के अंदर अक्सर काली भेड़ें होती हैं तो ये भी बिल्कुल उन्हीं का हिस्सा है। इन्होंने किराए के डाकू पाल रखे हैं। वो डकैती करते हैं, डकैती करने के बाद इनके घर आते हैं, सामान आपस में बांटते हैं, असला इनके हवाले करते हैं। लेकिन यहां पे 2-3 सवालात हैं। क्या वो असला इसी खातून एसएचओ का है? क्या वो सरकारी नंबर प्लेट वाली जो गाड़ी है वो भी इसी खातून एसएचओ का है? और क्या वो सामान बांटने के बाद कोई चाय पानी कोई हिस्सा इस खातून एसएचओ के भी हवाले करते हैं या फिर नहीं? यहां तक कहानी बिल्कुल ऐसे ही चल रही है जैसे कि डाकुओं ने बताई। लेकिन क्या ये मामला इतना ही सीधा है? आइए जरा आप तस्वीर का दूसरा रुख भी देखते हैं। नाज़रीन, यहां तक की कहानी डाकू बयान करते हैं जिनके मुताबिक वो डकैती करके इस खातून एसएचओ के घर जाते हैं और सामान बांट कर असला खातून एसएचओ के हवाले कर देते हैं, जिसके बाद पुलिस रेड करके एक हाजिर सर्विस लाहौर की वाहिद खातून एसएचओ को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन क्या ये मामला सीधा है या फिर इस कहानी में झोल है? क्या इस खातून एसएचओ को फंसाया जा रहा है? हसद, कीना या फिर जो ऑफिस पॉलिटिक्स होती है उसमें इस खातून एसएचओ को फंसाया जा रहा है? असल वारदात करने वाला कोई और है और किसी और रंजिश की वजह से इस खातून एसएचओ को फंसाया जा रहा है। ये जब हकायक खुलेंगे फिर सामने आएगा। लेकिन अभी तक ये कहानी बिल्कुल भी वैसी नहीं लग रही जैसी कि बताई जा रही है। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि आईजी पंजाब फौरन हरकत में आए, इस खातून एसएचओ को अरेस्ट किया गया और उसके बाद अब उनसे तफ्तीश जारी है। तो इसके बाद हकायक मजीद खुलेंगे कि जो डाकुओं ने बताया क्या बिल्कुल वैसा ही है? ये डाकुओं की सरगना, डाकुओं की साथी या सरपरस्त है? असला इनका है, गाड़ी घर इनका है। लेकिन अब देखने में और सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि ये जो खातून एसएचओ है, क्या ये इनको मालूम नहीं था कि एक दिन ये डकैत जो है वो पकड़े जाएंगे और मामला जो है वो मुझ तक आ सकता है? मैं क्यों इनको अपने घर बुला रही हूँ? क्यों इनका असला जो वारदात में इस्तेमाल होता है वो अपने पास महफूज रखती हूँ? सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी दे देना। तो ये मामला इतना सीधा लग नहीं रहा जितना जो है वो डाकू बता रहे हैं और जिसके बाद पुलिस हरकत में आके इस खातून एसएचओ को अरेस्ट करती हैं। आप इस बारे में क्या कहते हैं और आपके ख्याल से क्या ये जो खातून एसएचओ है वो डाकुओं के साथ मुलव्विस हैं या फिर इनको फंसाया जा रहा है? कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा।